सो द फर्स्ट वर्ड इज टेक आउट। टेक आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, जैसे फ्रिज में कोई चीज़ रखी है तो उसको बाहर निकालना। आंसर माई क्वेश्चंस। डू यू टेक आउट द वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग? Does she take out the butter from the refrigerator? नेक्स्ट इज ब्रिंग, मतलब किसी चीज को लाना। डू यू ब्रिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू द किचन काउंटर? डज शी ब्रिंग फ्रेश हर्ब्स फ्रॉम द गार्डन? नेक्स्ट इज गैदर, मीन्स चीजों को इकट्ठा करना। डू यू गैदर ऑल द इंग्रेडिएंट्स बिफोर यू स्टार्ट कुकिंग? Does she gather the spices first? हमारा नेक्स्ट है फैच। फैच का मतलब होता है जाकर किसी चीज को लेकर आना, यानी जाना भी शामिल होता है, तो उसको लेना और आना, दैट इज फैच। डू यू फैच द मिल्क फ्रॉम द शॉप? डज शी फैच द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट? नेक्स्ट इज कैरी। कैरी मतलब किसी चीज को लेकर जाना। डू यू कैरी द ग्रोसरीज इनटू द किचन? Does she carry a heavy shopping bag? Choose. Choose मतलब डिसाइड करना। Do you choose fresh vegetables? Does she choose ripe tomatoes? नेक्स्ट इज ग्रैब। तो ग्रैब का मतलब होता है किसी चीज को जल्दी से खा लेना या लेना। डू यू ग्रैब अ क्लीन बाउल बिफोर कुकिंग? Does she grab a spoon quickly? नेक्स्ट इज रीच फॉर। रीच फॉर का मतलब होता है कोई चीज आपके आसपास में रखी है, उसको लंबा हाथ करके थोड़ा स्ट्रेच करके उसको लेना। डू यू रीच फॉर द सॉल्ट फर्स्ट? डज शी रीच फॉर द ऑलिव ऑयल? नेक्स्ट वर्ड इज मेजर। मेजर मतलब किसी चीज को नाप तोल के डालना किसी भी चीज में। डू यू मेजर द फ्लोर केयरफुली? Does she measure the sugar accurately? The next word is check. चेक का मतलब होता है कोई किसी भी चीज को चेक करना, मतलब कुछ खराब तो नहीं है इसमें। डू यू चेक द एक्सपायरी डेट बिफोर कुकिंग? डज शी चेक द इंग्रेडिएंट लिस्ट? नेक्स्ट इज ओपन। डू यू ओपन द फ्लोर बैग केयरफुली? Does she open the spice jar first? और नेक्स्ट वर्ड इज अनरैप। अनरैप का मतलब होता है किसी चीज पर कोई कवर चढ़ा हुआ होता है तो उसको उतारना। फॉर एग्जाम्पल अनरैप द बटर, अनरैप द चीज, अनरैप द चॉकलेट। क्वेश्चन इज डू यू अनरैप द बटर बिफोर कुकिंग? डज शी अनरैप द चीज केयरफुली?
नेक्स्ट वर्ड इज रिमूव, मतलब किसी भी चीज को हटाना. डू यू रिमूव द वेजिटेबल्स फ्रॉम द शॉपिंग बैग? डज शी रिमूव द प्लास्टिक रैपिंग? हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेट आउट. सेट आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को उसके सुव्यवस्थित स्थान पर रखना. यदि आप खाना बना रहे हो तो वहाँ से आप तुरंत ले सको, आपको आसानी हो सके. फॉर एग्जाम्पल, सेट आउट द इंग्रेडिएंट्स, सेट आउट द बाउल्स, सेट आउट द स्पाइसेस, मतलब आसपास में अच्छे से आप रखते हो उसके सुव्यवस्थित स्थान पर. क्वेश्चन, डू यू सेट आउट ऑल द इंग्रेडिएंट्स बिफोर कुकिंग? Does she set out the measuring cups first? Next word is wash. To clean food with water to remove the dirt or dust or chemicals. Do you wash vegetables before cooking them? Does she wash the apples carefully before eating? Our next word is rinse. Rinse का मतलब होता है किसी भी चीज को जल्दी से धो लेना. To wash something quickly with clean water. Do you rinse the rice before cooking them? Does she rinse the lentils thoroughly? Next word is soak. Soak means to leave food in water for some time to soften or clean it. यानी किसी बर्तन में पानी डाल के जब आप कोई ऐसा फूड जो थोड़ा हार्ड होता है उसको मुलायम होने के लिए रख देते हो. जैसे हम लोग चने डाल देते हैं ओवरनाइट पानी में, वो सॉफ्ट हो जाते हैं जब हम सुबह को खाते हैं. तो इस प्रक्रिया को सोक बोलता है. Do you soak the beans overnight? Does she soak the rice before cooking them? Our next word is drain. Means to remove water from the food. तो कई बार आप कुछ उबालते हो तो उसमें जो पानी रहता है उसको आप अलग कर देते हो और वो जो आइटम फूड होता है उसको आप अलग निकाल लेते हो. तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ड्रेन. Do you drain the pasta after boiling it? Does she drain the soaked beans well? Our next word is scrub. Scrub means to rub food firmly to remove the dirt. यानी उसको अच्छे से जो dirt होती है उसको हटा देना, उसको अच्छे से rub कर देना. So question is, do you scrub the potatoes before peeling them? Does she scrub the carrots with a brush? Next word is peel. Peel means to remove the outer skin of fruits or vegetables. मतलब छीलना. Do you peel the potatoes before boiling them? Does she peel the carrots with a peeler? Next word is shell. Shell. Shell means to remove the hard outer covering. For example, यदि एक अंडा है तो उसकी जो कवरिंग होती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, तो उस केस में हम यहाँ पर शेल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. डू यू शेल द पीस बिफोर कुकिंग दैम?
Does she shell the shrimp before frying it? नेक्स्ट इज क्रैक. क्रैक मतलब किसी भी चीज को हल्के से तोड़ना. टू ब्रेक द शेल ऑफ एन एग और नट. डू यू क्रैक द एग्स इनटू अ बाउल? डज शी क्रैक द walnuts carefully? Our next word is separate. सेपरेट का मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरी चीज से अलग कर देना, यानी अलग अलग कर देना. डू यू सेपरेट द एग whites फ्रॉम द yolks? Does she separate the fresh herbs from the stems? Our next word is de-seed. De-seed का मतलब होता है to remove the seeds from the fruits or vegetables, यानी fruits और vegetables से उनकी गुठली को बाहर कर देना, हटा देना. Do you de-seed the tomatoes before chopping them? Does she de-seed the bell peppers? Next is trim. Trim means to cut away unwanted part. किसी भी चीज का unwanted part होता है उसको हटा देना. Do you trim the ends of the beans? Does she trim the fat from the meat? The next word is cut off. Cut off means to remove a part by cutting it. यानी काट कर किसी चीज को अलग कर देना. Do you cut off the stem of the broccoli? Does she cut off the roots of the onions? Next is pick out. Pick out means to remove unwanted pieces by hand. यानी हमें कोई चीज़ खाने में अलग या ख़राब दिखाई देती है, अनवांटेड पीस दिखाई देता है, तो हम उसको हाथ से पकड़कर बाहर फेंक देते हैं, या फिर ऐसा जनरली करते रहते हैं, जैसे दाल वगैरह में होता है, तो हम उसको पिक आउट बोलेंगे. डू यू पिक आउट स्पॉइल्ड टोमेटोज? Does she pick out damaged strawberries? Next is pat dry. Pat dry means to dry food gently by pressing it with a paper towel or cloth. पेपर टॉवल से उसको पोंछकर ड्राई कर देना. Do you pat the chicken dry before cooking it? Does she pat the fish dry with paper towels? Next is dry, simply sukhana. Do you dry the vegetables before storing them? Does she dry the herbs before chopping them? Wipe. Wipe means to clean or dry something with cloth, paper or towel, यानी simply पोंछना. Do you wipe the mushroom with a damp cloth? Does she wipe the apples before serving them? Next is set aside. Set aside means to place something somewhere until you need it later. यानी किसी भी चीज को अलग साइड में उठाकर रख देना. Do you set aside the chopped onions?
Does she set aside the washed vegetables? Next is keep ready. Do you keep all the ingredients ready before cooking? Does she keep the spices ready on the counter? कीप रेडी का मतलब होता है चीज़ों को तैयार रखना.